ये नवाज शरीफ साहब जब दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने तो आपको मालूम है कि वो हैवी मैंडेट था उनका, तो बड़ा जिसको कहते हैं ना बेशर्माना हद तक जो प्रोटोकॉल था वो बादशाहों वाला हो गया हुआ था उनका। और प्रोटोकॉल के नाम पे अजीब व गरीब खराफात थे कि लाहौर में वो क्रिकेट खेला करते थे बाग़ जना में आके, और वो पूरा शहर तंग होता था उस उनके एक शौक़ की वजह से। खैर इस पे लतीफ़े भी बड़े बने, उसकी एक बाकायदा रिपोर्टिंग होती थी। खैर ये उन दिनों की बात है कि जब उनकी फैमिली और वो ख़ुद एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे थे, और वो स्टेट ऑफ माइंड है मैंडेट ने उनका ज़ाहिर है ख़राब किया हुआ था या बनाया हुआ था, जो भी आप कह लें। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, वो पिंडी बेंच में उनका तबादला हो गया, और वो ज़रा थोड़ी सी अफसराना तबीयत के मालिक थे, और वो रोज़ाना चले जाया करते थे और शाम को वापस आ जाया करते थे अपने ख़र्च पे जहाज़ पे। तो वो एक दिन लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचे और वीआईपी लॉन्च के ज़रिए वो आते जाते थे। तो वहाँ पे जब बैठे तो पता चला कि जो फ़्लाइट है उसमें ताख़ीर है। तो वो टाइम गुज़रते गुज़रते कोई 2 घंटे के करीब जब हो गया तो वो तंग आ गए। उन्होंने कहा यार वहाँ पे जाके अदालत लगानी है, क्या सिचुएशन है, क्यों लेट है तैयारा। उन्होंने कहा जी कोई फ़नी ख़राबी है, उसकी वजह से ही लेट है। तो एक साहब थे PIA के मुलाजिम थे, वो कुछ ज़्यादा ही सताए हुए थे या कुछ ज़्यादा ही वो तंग थे उसी हैव मैंडेट की वजह से। वो आए तो उन्होंने ना जज साहब को आके कहा कि जज साहब तैयारा बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ तैयार है, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं है, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के जो साहबज़ादे हैं हुसैन नवाज साहब, उनका इंतज़ार हो रहा है, वो आएंगे तो ये जहाज़ चलेगा। अब ये बड़ी अजीबो-गरीब सी बात थी, और ये एक आम आदमी को भी ये बात सुन के एक ज़िल्लत का एहसास होता है कि यार मतलब हम क्या हैं। तो जज साहब को थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि वो आइनी ओहदेदार थे वो भी, तो वो और फिर उन्होंने जाके अदालत लगानी थी। वहाँ पे एक दूसरा सिलसिला होता है कि वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वो जो पेशियाँ होती हैं 6-6 महीने बाद केस लगा होता है। तो खैर जज साहब ने वहाँ पे सुओ मोटो ले लिया, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि किसी जज ने अपनी अदालत के बाहर अदालत लगाई, और वो भी एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे अदालत लगी। अब अदालत लगने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है कि समन जारी हो जाते हैं फ़ौरी तौर पे। DIG साहब भी वहाँ पे पेश हो गए, बल्कि उनको बुला लिया गया। वहीं पे जो एयरपोर्ट का जो अमला था, स्टेशन मैनेजर, वो सिविल एविएशन के जितने अहलकार थे या जो ऑफ़िसर थे वो वहाँ पे पहुँच गए, और वो जज साहब ने जो रिकॉर्ड था फ़्लाइट से मुतल्लिक़ा जो होता है वो मंगवा लिया। फिर चूँकि ये एक कानून और ज़ाब्ते के तहत हर चीज़ चलती है, तो हर एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि जहाज़ में अगर कोई ख़राबी थी तो वो रजिस्टर में लिखी जाती है। ये सारे वो पता चल गया कि ये जो वो PIA के एक अफसर ने जो बात बताई थी वही दुरुस्त है, जहाज़ बिल्कुल ठीक है, और ताख़ीर की वजह कोई और है। तो वो और वजह भी वहीं पर आ गई। वो हुसैन नवाज साहब वहाँ पर पहुँच गए, तो इतने में उन्होंने देखा कि अजीब सा माहौल है, लोग सहमे हुए खड़े हैं, और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो लाइन में लग के अपनी अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, रजिस्टर उठाए हुए हैं लोगों ने, पुलिस भी खड़ी है। तो वो माहौल उनको अजीब सा लगा, तो उन्होंने आके बड़े उसी स्टाइल में, शहज़ादों वाले स्टाइल में, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तो वो बड़ी मायूब सी बात लगी। तो वो जज साहब ने उनको यानी जब देखा उनको कि यार ये क्या किस तरह बात कर रहा है, तो इतने में किसी ने उनको बताया हुसैन नवाज को कि जनाब अदालत लगी हुई है जो, और आपकी वजह से यहाँ पे सबको भुगतना पड़ रहा है। तो वो फिर वो अपनी जो रविश थी या जो उनको आदत थी बात करने का, जो उनका अंदाज़ था, वो उसी पे कायम रहे। तो वो जज साहब ने ऑर्डर किया जो DIG थे वहाँ पे मौजूद के इनको गिरफ़्तार कर लें। तो पाकिस्तान की तारीख़ का शायद दूसरा ताकतवर तरीन वज़ीर-ए-आज़म था। एक उससे पहले भुट्टो उस तरह के वज़ीर-ए-आज़म हुए थे, और दूसरे नवाज शरीफ साहब थे। उनके बेटे को अदालत के हुक्म पर अदालती तहवील में ले लिया गया या गिरफ़्तार कर लिया गया, आप इसको जो भी नाम दे लें। तो बात निकलते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुंच गई कि जनाब के साहबज़ादे जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने अदालत लगाई हुई है। तो अब ये बड़ी अजीबो-गरीब सी सिचुएशन होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए। वो ख़ुद तो आने से रहे, उन्होंने ग़ालिबन अपने जो लॉ ऑफ़िसर थे, अटॉर्नी जनरल थे चौधरी फ़ारूक, उनको, और चौधरी शुजात जो उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे, और चौधरी परवेज़ इलाही
स्पीकर पंजाब असम्बली थे तब, उनको उन्होंने भेजा। तो अब अदालत चल रही है, चीज़ें वही हो रही हैं, यानी पड़ताल चल रही है रिकॉर्ड की। तो इतने में जज साहब ने मुझे ये ख़ुसूसन ये वाली बात बताई बड़े हंसते हुए कि बड़ी उनके लिए अजीबो-गरीब या ऑड सिचुएशन हो गई कि चौधरी जो शुजात हुसैन है वो कमरे के जब उन्होंने दरवाजे लॉन्च के अंदर दाखिल हुए तो वहीं से उन्होंने वो घुटने पकड़ लिए, यानी निशाना उनके घुटने का बांध के उनकी तरफ चलते हुए आए। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो उनके बाएं तरफ और चौधरी शुजात दाएं तरफ बैठ गए। दोनों भाइयों ने कहते हैं एक एक मेरा घुटना पकड़ लिया और हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, कभी दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं। अजीब सा माहौल बन गया कि सर है गल बार चलेगी, साड़ी इज़्ज़त नहीं रहनी, ये है वो है, अब माफ़ कर दें, आज के बाद ये ऐसा नहीं होगा। तो वो चूँकि एक अदालती प्रोसीजर था, वो चलना था, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना था, तो वो खैर जज साहब ने कोई बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन नहीं लिया। एक तंबीह की जितने ऑफिसर्स थे उनको कि आज के बाद वो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कोई भी जो वीआईपी पर्सन होगी, शख्सियत कह लें, या किसी भी वीआईपी मूवमेंट की वजह से जो ऑपरेशन है पीआईए का, कोई फ़्लाइट इस तरह की ताख़ीर का शिकार नहीं की जाएगी या तो इस तरह का दोबारा वाक़या नहीं होगा। तो खैर ये तो हो गया, लेकिन वो जो जज साहब थे, इंटरेस्टिंग बात ये है उनका नाम मलिक मोहम्मद क़य्यूम था और वह इतना आज़ाद और जज और इतना ख़ुद मुख्तार जज कि वो पाकिस्तान के दूसरे ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म के बेटे को गिरफ़्तार करने का ऑर्डर जारी करता है। और फिर वक्त की सतम ज़रीफ़ी ये देखें कि वही जज इन्हीं शरीफ बरदरान के हाथों इतना मजबूर होता है कि उनकी फ़ोन कॉलें सुनता है, बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा देता है उनके कहने पे, और फिर मुशर्रफ के दौर में टेप स्कैंडल सामने आता है और वो इन्हीं दोनों भाइयों की वजह से उसको जो जजशिप है हाई कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आपको फौरी तौर पर मिल सकें। कमेंट्स, शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं।